पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने बड़ा खुलासा किया है। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान पश्चिम बंगाल में तकरीबन 50 लाख फर्जी मतदाताओं की पहचान हुई है, जिसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। 50 लाख फर्जी मतदाताओं की पहचान के बाद एनडीए नेताओं ने राज्य सरकार पर तीखा हमला किया। नेताओं के मुताबिक ममता सरकार इसीलिए एसआईआर के विरोध में है ताकि उनके पाले हुए घुसपैठिए पकड़ में ना आ जाए। देखिए, इसीलिए एसआईआर की ज़रूरत है। अब ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो एसआईआर के पर सवाल उठाते थे। ये कैसे हो सकता है कि लोकतंत्र की मजबूती की हम बात करें, लेकिन वोटर लिस्ट में वो लोग हों जो अवैध रूप से वोटर लिस्ट का हिस्सा बने। इन ऐसे लोगों को बाहर निकालना जरूरी है और इसीलिए एसआईआर आवश्यक है। देखिए, ममता जी दीदी का खेल उजागर हो रहा है और जिस प्रकार के खेल से वहाँ के डेमोग्राफी को बिगाड़ने का, वहाँ के कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बिगाड़ने का जो खेल ममता दीदी खेल रही थी, वो धीरे धीरे अब उजागर हो रहा है। यानी बंगाल की जनता जो नहीं है, उनको भी कैसे वोटर बनाकर किस प्रकार से मैल प्रैक्टिस ऑफ वोटर्स, और जो लोग कहते थे कि वोट की चोरी, ये वोट की डकैती करने वाले लोग वोट की चोरी का आरोप लगाते थे। जिन्होंने जनता के वोट का खेल अलग खेला और जनता को गुमराह करके बाहर से घुसपैठियों से वोटिंग कराते हैं, तो ये तो खेल उजागर हुआ है और निश्चित रूप से इस पे इलेक्शन कमीशन कड़ी कार्रवाई करेगा। भविष्य में इस विषय को प्रशासन को भी कड़ी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और जिस तरीके से प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है, उतनी ही तेज़ी से पश्चिम बंगाल की जो सत्तारूढ़ दल है तृणमूल कांग्रेस, वो पार्टी, सरकार और उसके तमाम कार्यकर्ता इस पूरी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। जब वो विरोध कर रहे हैं तब एसआईआर के दरमियान ये पता चला है कि 50 लाख ऐसे वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं जो पश्चिम बंगाल में रहते ही नहीं। ये कितनी खतरनाक बात है। जो वोटर पश्चिम बंगाल में अस्तित्व में नहीं हैं, उन वोटरों के नाम हैं और तृणमूल कांग्रेस उन वोटरों जो इनविजिबल वोटर है, जिनके माध्यम से वो बड़े पैमाने पर बोगस वोटिंग करवाया करते थे, उन वोटरों को बचाने के लिए सरकार वहां की लड़ रही है। इस बयानबाजी के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कूद पड़े। उन्होंने पश्चिम बंगाल में 50 लाख फर्जी मतदाता मिलने वाले आंकड़े को ठुकराते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार एसआईआर करने के बहाने हर राज्य में लाखों नाम काटने की साजिश कर रही है। मैं आपसे बोल रहा हूं और सुनिए, एसआईआर भी एनसीआर का शॉर्टर फॉर्म है, याद रखना। ये जो लड़ाई लड़ी जा रही थी और फिर एनआरसी वाली, अब आप सोचिए, आपका बना हुआ आधार को मान नहीं रहे हैं। अगर इसको और सिंप्लीफिकेशन करना था तो आधार को वोटर लिस्ट क्यों नहीं बना सकते थे आप? जब आधार पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबके हाथ का प्रिंट लिया गया होगा, फिंगरप्रिंट्स लिए गए होंगे, आई का रेटिना का लिया होगा। कोई हमें बता दे जिसका आधार ना बना हो, ये दो चीजें ना ली गई हों, और पूरा डेटा है उसके अंदर है। एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों के नेता शुरू से ही केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। वहीं एसआईआर के बाद बिहार चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि विपक्ष को घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर निकालने पर दुख क्यों हो रहा है।